नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। उड़ीसा के कालहांडी और बालासोर के बाद अब मध्य प्रदेश के दमोह से इंसानियत को शर्मसार करने की तस्वीरें सामने आई हैं। दमोह में एक शख्स अपनी पत्नी को इलाज के लिए बस से अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद बस वालों ने उस शख्स को उसकी बूढ़ी मां और 5 दिन की बच्ची को महिला के शव के साथ जंगल में उतार दिया। इसके बाद ये परिवार 5 दिन की बच्ची और शव को लिए 8 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। 8 घंटे के बाद उधर से गुजर रहे 2 वकीलों ने पीड़ित की मदद की और पुलिस को इसकी सूचना दी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि डायल 100 पर पुलिस को जब इस घटना की सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और सिर्फ पीड़ित का नाम पता लेकर वहां से चलती बनी। पुलिस के इस रवैये से हैरान वकीलों ने एक बार फिर से प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाया और इस परिवार को उसके घर तक पहुंचाया। लेकिन इंसानियत को शर्मसार करती ये तस्वीर वाकई में हमारे, आपके और प्रशासनिक महकमे पर गंभीर सवाल उठा रही है। ये तस्वीर वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कहां है इंसानियत। रो रहे थे वो लोग, तो हम लोग आए, हम लोगों ने रुक के देखा क्या हुआ है। पता चला कि कोई बस से जा रही थी, उसमें एक्सपायर हो गई, तो बस वाले इनको वहीं फुटपाथ पे छोड़ के निकल गया और करीब वो 8 घंटे से वहाँ पे पड़े हुए थे, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा, जब उन्होंने बताया अपना, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला के प्राइवेट वाहन से उनको अपने यथावत स्थान बुला कर भेजा और 100 डायल से लगाया तो पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस ने कोई उनकी व्यवस्था नहीं की। जो वहाँ का दृश्य था वो इतना करुणामय था कि एक तरफ उसकी छोटी बच्ची रो रही थी, उसकी जो दादी थी वो रो रही थी और जो महिला का पति था वो भी बिलख रहा था। वहाँ पीड़ित को बीच जंगल में उतारने के मामले पर जब हमने बस वाले से बात की तो उनका कहना था कि दूसरी सवारियों की आपत्ति की वजह से उन्हें उतारा गया था। क्यों उतार दिया था इस तरह, इस हालत में? नहीं, वो बुलाया था, बोलेरो बुला भाई फिर के बाद उतारो। नहीं, कोई भी वाहन वो 2 घंटे तक ऐसे ही बारिश में भीगते रहे, 5 दिन की बच्ची थी साथ में। बोलेरो पहुंची जब के बाद में हम उन्हें भी ये चल लो उतार लो, पैसेंजर भी कह रही थी भाई साहब उतार लो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, बताओ आप। बोलेरो भी करवाई, बोलेरो में अपन ने जा कही कि बोलेरो आई, बोलेरो में ले जाओ आप। उनने भी कही कि भैया हमें 2500 नहीं देने, हमने 2000 देने, अपन ने 2000 में बात करवाई। ये तैसे बोलेरो गई थी पटियाला। तो आपने कंडक्टर की बात सुनी, लेकिन जब पुलिस वाले से ये सवाल किया गया कि आखिर वो क्यों मौके पर नाम पता लेकर बिना मदद किए चले गए, तो उसका जवाब भी कम हैरान करने वाला नहीं था। पुलिस का जवाब था कि ये मामला उसके क्षेत्र का ही नहीं था। हमको जानकारी मिली थी कि ये चैनपुरा के पास की घटना है। वहाँ पे हमने मौके पे तस्दीक किया था, तो हमारे इलाके की घटना नहीं पाई गई। वो जो है नरसिंहगढ़ चौकी थाना दमोह देहात के अंतर्गत में पड़ती है। यदि हमारे इलाके में ऐसी अगर कोई घटना घटित होती तो हम कार्रवाई करते। अब दमोह देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत की घटना है, तो वो भी जो होगी उचित कार्रवाई करेंगे। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रखे हैं। मनोज, मध्य प्रदेश यानी हिंदुस्तान का दिल जिसे कहा जाता है, और इसी हिंदुस्तान के दिल से दिल दुखाने वाली ये तस्वीरें सामने आई, मानवता को शर्मसार करती। वाकई शायद हिंदुस्तान के दिल में संवेदनाओं की कमी इसमें सीधे तौर पर नजर आ रही हो। एक साथ प्रशासन की संवेदना की कमी, क्योंकि जैसा कि वकीलों की जिन्होंने वकीलों ने इंतजाम किया एम्बुलेंस का, प्राइवेट एम्बुलेंस का, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने डायल 100 पर भी कॉल किया था और उसके बाद जो पुलिस आई और सिर्फ बयान लेकर लौट गई। लेकिन कोई सरकार की तरफ से अगर वहां एम्बुलेंस पहुंच जाती या शव ले जाने वाला कोई वाहन पहुंच जाता तो सरकार की तरफ से एक संवेदना सामने आ जाती। ना तो सरकार ने कुछ किया और ना ही लोगों ने, जैसा कि कंडक्टर कह रहा है कि लोगों ने आपत्ति की, ऐतराज जताया, जिसके बाद उन्हें उतारना पड़ा। तो दोनों तरफ से एक संवेदना की कमी सीधे तौर पर नैना नजर आ रही है और अभी सभी लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ना प्रशासन कुछ बोल रहा है और वो लोग तो फिलहाल अपनी इससे जो भी कारनामा किया है उसको लेकर शर्मनाक हैं। बिल्कुल मनोज, ऐसी स्थिति जब उस परिवार के सर से एक महिला की मौत हो गई, या फिर ये कहा जाए कि वहां से महिला का साया उठ गया, और ऊपर से सिस्टम की मार ऐसी, जब महिला की वहां पे मृत्यु हुई, वहां पे कंडक्टर ने उसे उतारा, वहां पर लोग भी जाते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन किसी ने रुककर उनकी मदद करना तक उचित नहीं समझा, और मदद भी की, पुलिस वाले भी आकर चले गए। यहाँ पर पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े होते हैं।
पहला सवाल तो पुलिस की भूमिका पर ही होता है, क्योंकि सरकार में एक निजाम होता है। हर जो सरकारी अस्पताल है, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला अस्पताल हो, इनके साथ में एक मोर्चरी के साथ में एक वाहन होता है जो कि शव को लाने ले जाने के लिए होता है। और इस तरह की सूचना अगर मिलती है पुलिस को, तो पुलिस का काम होता है कि तुरंत उस वाहन का इंतजाम करे और शव को उसकी जगह पर पहुंचाने की, जो भी लोगों का गांव है या जहाँ भी ले जाना चाहते हैं परिजन, वहां ले जाने का इंतजाम करे। जी तो जी। पुलिस की तरफ से सबसे पहले एक गलती, और दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती अगर सामने नजर आती है, तो जो बस में साथ में बैठे लोग थे, जिन्होंने एक गिरती, इतने तेज पानी गिर रहा था उसके बावजूद भी इतनी संवेदना नहीं दिखाई कि उसे उसकी जगह तक पहुंच जाने देती। वाकई में शर्मसार तो करती ही है तस्वीरें। लेकिन मनोज, अगर हम अब प्रशासनिक भूमिका की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की भी भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सिस्टम की कमजोरी प्रशासनिक कमजोरी मानी जाए। यहाँ पर अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं अब सामने आई? क्या किसी ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है? अभी सरकार की तरफ से कोई मंत्री नहीं बोला है, ना ही एसपी और वहाँ के जो डीएम है दमोह के, उनकी तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। हमने कोशिश की है इनसे बात करने की और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो शव ले जाने का वाहन है वो उसे उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया, क्यों संवेदना पुलिस और प्रशासन की तरफ से नहीं दिखाई गई। नैना, बिल्कुल मनोज, और जो पुलिसकर्मी हैं, जब हमारी उनसे बात हुई, जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, उनका कहना था कि वो उनके क्षेत्र का ही मामला नहीं था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ नाम पता नोट किया और वो वहां से चलते बने। तो अहम बात यह है कि वो दमोह के जिला अस्पताल में लेकर अपनी पत्नी को आ रहा था, रास्ते में दम तोड़ दिया। तो अहम बात है कि वो पड़ोस के छतरपुर जिले से आ रहा था। तो इस बात से कितना फर्क पड़ता है। बात तो मध्य प्रदेश की है, शायद अलग अलग दो देशों की बात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के दो अलग अलग जिलों में अगर इस बात को लेकर किसी को मदद ना मिले कि आप दूसरे जिले के हैं, तो ये तो मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी एक चौंकाने वाला तथ्य है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात पर, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि आपने मानवीय संवेदना के आधार पर मदद क्यों नहीं की। भले ही वो बिल्कुल, दूसरे गरीबों जिले की का, मददगार की हमेशा बात कही जाती है, ऐसी भूमिका में हमेशा नजर आते हैं, गरीबों की मदद की बात हमेशा कही जाती है, लेकिन किस तरह की मदद, इंसानियत किस तरह से शर्मसार हो रही है, ये झंझोर देने वाली जो तस्वीर सामने आई है, इसको देखकर समझा जा सकता है। और फिलहाल जो जिम्मेदार हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले 48 घंटों में जिस तरह से समाज और सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारने वाली तस्वीरें सामने आई है, ये तीसरी तस्वीर है, क्योंकि इसके पहले भी कालाहांडी की तस्वीर आई थी, जहां पर एक शख्स अपनी पत्नी के शव को कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचा। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे अस्पताल 60 किलोमीटर दूर उसके गांव तक एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया था। दूसरी तस्वीर भी कुछ इसी तरह की थी, जो वाकई में शर्मसार कर देती है। यहाँ पर उड़ीसा के बालसोर का ये पूरा मामला था, जहाँ पर बुजुर्ग महिला के शव की हड्डियों को तोड़कर उसे गठरी में बनाया और फिर बांस पर टांगकर स्टेशन पहुंचाया। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की।